क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया हो, एकदम चुस्त हो, तंदुरुस्त हो, एकदम मस्त हो? यस, बताइए भाई, बताइए यहां पर क्या हाल चाल है आप लोगों के पास? क्या हाल चाल है भाई, बता दीजिए। बढ़िया 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 बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सलाम आदाब। कैसे हो? कैसे हो सर? शानदार है। रिजल्ट सेलिब्रेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस बार हिंदी मीडियम ने भौकाल मचाया है। तो बेटा, अब इससे भी अधिक अगर लोगों को जलाना है, मतलब कुछ लोग तो होंगे ही सही जो जल रहे होंगे, जली तो होगी कुछ लोगों की, बिल्कुल जलती है भाई, है ना, बिल्कुल जलती है। घर में भी अगर कोई तरक्की कर ले तो घर वालों की भी जल जाती है कभी कभी। जैसे होता है ना कई बार घर पर कि भाई चाचा ताया का होता है कि भाई चाचा का लड़का डॉक्टर बन गया या ताया का लड़का डॉक्टर बन गया, तो कभी चाचा जी जलते हैं, कभी ताया जी जलते हैं। तो वैसा ही हिसाब किताब होता है। बहुत सारे लोग अभी आप लोगों पर जो टोंट मारते थे इससे पहले कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, तो अब आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन हो सकता है और होता है, और रैंक के साथ होता है, बशर्ते कि आप लोगों को ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट के प्रति पढ़ाई करनी होती है। यदि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदारी रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बेटा सिलेक्शन बहुत इजीली हो सकता है। तो आइए हम लोग यहां पर शुरुआत करने वाले हैं आप लोगों के पास। किसकी शुरुआत करेंगे सर? हम लोग यहां पर किसकी शुरुआत करेंगे बेटा? सर हम लोग शुरुआत करेंगे आप लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? आज के और कल, मतलब कल ये लेक्चर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल ये लेक्चर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो आइए बेटा यहां पर हम लोग ध्यान से देख लेते हैं क्या चीजें आप लोगों के पास हैं क्या नहीं है। सर रिवीजन के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सर आपने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? सर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन पर आधारित कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराई थी। आज बेटा हम लोग सवाल करेंगे खूब सारे, और फेराडे लॉ को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। खूब सारे हम लोग सवाल करेंगे और फेराडे लॉ को भी पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले कुछ अपवाद यहां पर देख लीजिए, कुछ अपवाद यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। मैंने कल आपको बोला था कि सर 3-4 अपवाद को छोड़कर बाकी सारे आप लोगों के पास कल जो कंसेप्ट पढ़ाया हुआ था उस कंसेप्ट से सारे सवाल हो जाएंगे। तो आइए अपवाद को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। उन अपवादों का रीजन भी आप लोगों को यहां पर बताया जाएगा। आइए कुछ अपवाद यहां पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन बेटा यहां पर आप लोगों को देख लेते हैं। आइए क्या अपवाद हो सकते हैं, क्या एक्सेप्शन यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है, आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। अपवाद यानी एक्सेप्शन। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, फटाफट से देखने की कोशिश कीजिएगा अपवाद यानी एक्सेप्शन के बारे में। सर अगर आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हो यहां पर, तो पहला अपवाद है, पहले नंबर का अपवाद है बेटा आप लोगों के पास NaCl के 1% अत्यधिक अत्यधिक तनु विलयन का विद्युत अपघटन पीटी इलेक्ट्रोड के द्वारा, पीटी इलेक्ट्रोड के द्वारा। यह आप लोगों के पास यहां पर सवाल है, यह आप लोगों के पास यहां पर सवाल है। NaCl के 1% अत्यधिक तनु विलयन का विद्युत अपघटन यहां पर आप लोगों के पास कहां से करना है बेटा? पीटी इलेक्ट्रोड के द्वारा। अब नाम से ही काम पता पड़ गया। सर कल जो आपने कंसेप्ट हम लोगों को यहां पर पढ़ाया था, जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर कल जो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ाया था वो कंसेप्ट कैसा था, जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर आपने कल कंसेप्ट पढ़ाया था कि सर NaCl, सर NaCl का मतलब यहां पर Na+ और Cl- आयन था, और सर जलीय विलयन का मतलब H+ और OH- था। ठीक है, ये शब्द आप लोगों ने कल पढ़े थे, ये शब्द आप लोगों ने कल पढ़े थे, बोलो ये शब्द कल आप लोगों ने पढ़े थे ही नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि सर कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर क्या हो रहा था, ठीक है, कैथोड पर यहां पर क्या हो रहा था, तो आप सभी को पता है कि कैथोड पर तो अपचयन होता है।
कैथोड पर तो क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। अब सवाल यहां पर क्या है आप लोगों के पास, यही तो देखना है कि कैथोड पर क्या होता है। सर कैथोड पर अपचयन होता है। सर कैथोड पर क्या होता है आप लोगों के पास, सर कैथोड पर अपचयन होता है। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास कि यहां पर क्या होगा, सर धनायन निक्षेपित होगा। धनायन निक्षेपित होगा। अब मुझे बता दीजिए कि सर Na प्लस और H प्लस में से, Na प्लस और H प्लस में से कौन निक्षेपित होगा। Na प्लस और H प्लस में से कौन निक्षेपित होगा, सर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो निक्षेपित होगा। तो अब मुझे बता दीजिए Na प्लस और H प्लस में से किसका विसर्जन विभव कम है। Na प्लस और H प्लस में से बोल दे मेरे भाई, बोल दे किसका विसर्जन विभव कम है। तो मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों के पास इस H प्लस का विसर्जन विभव कम है, तो यही यहां पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा। मतलब सर यहां पर सीधी साधी सी गणित है कि भैया 2H प्लस ये एक्वस है, इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे और आप लोगों के पास H2 गैस यहां पर बन गई है। आप लोगों के पास कौन सी गैस बन गई है, सर H2 गैस बन गई है। यह चीज यहां पर आप लोगों के पास हो चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं सर लफड़ा कहां पर था। लफड़ा था सर आप लोगों के पास एनोड में। लफड़ा कहां पर था, सर लफड़ा था यहां पर एनोड पर। लफड़ा जो था वो था एनोड पर। लफड़ा जो था वो कहां था, एनोड पर। सर एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, सर ऑक्सीकरण होता है। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास क्या चीज होगी, सर यहां पर ऋणायन निक्षेपित होगा। ऋणायन निक्षेपित होगा। अब मेरी बात को यहां पर गौर से सुनिएगा। अब आप लोगों के पास जो कल कंसेप्ट पढ़ाया गया था उस कंसेप्ट के हिसाब से याद है, सोना नहीं ओ कल बारात आएगी। क्या कंसेप्ट था आप लोगों के पास, सोना नहीं ओ कल बारात आएगी। तो उसके हिसाब से सर Cl को यहां पर निक्षेपित होना चाहिए था। उसके हिसाब से किसको निक्षेपित होना चाहिए था, सर Cl को यहां पर निक्षेपित होना चाहिए था। उसके हिसाब से किसको निक्षेपित होना चाहिए था, सर Cl को निक्षेपित होना चाहिए था। लेकिन मेरे दोस्त शब्द क्या लिखा गया है, अत्यधिक तनु विलयन। होना चाहिए था रूल के हिसाब से Cl को, होना चाहिए था रूल के हिसाब से किसको, Cl को। लेकिन बेटा एक शब्द आ गया है अत्यधिक तनु विलयन। क्या शब्द आ गया है बेटा आप लोगों के पास, सर अत्यधिक तनु विलयन शब्द आ गया है। सर इस अत्यधिक तनु विलयन का मतलब है कि भाई साहब Cl का मात्रा बहुत कम है, Cl की मात्रा बहुत कम है और सर OH माइनस की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अत्यधिक तनु की वजह से यहां पर बोल दिया है तनुता के कारण, तनुता बढ़ने के कारण, तनुता बढ़ने के कारण OH माइनस का विसर्जन विभव, विसर्जन विभव Cl माइनस से कम होता है। ठीक है, तनुता बढ़ने के कारण Cl माइनस का या सॉरी OH माइनस का विसर्जन विभव Cl से कम हो जाता है। तो अब Cl नहीं अब OH जाएगा। ठीक है, यह लफड़ा यहां पर था, यानी 2OH माइनस आप लोगों के पास बेटा यहां पर क्या होगा, सर अब तो गणित पता पड़ी गई है, सर H2O प्लस हाफ O2 गैस प्लस यहां पर आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यह चीज यहां पर आप लोगों के पास है, यह चीज यहां पर आप लोगों के पास है। यस, ये पॉइंट हो गया बेटा आप लोगों के पास। यस,
अब आ जाओ सर, दूसरा यहां पर एक्सेप्शन क्या है? दूसरा, ये सवाल अभी करवाऊंगा बेटा, ठीक है, ये सवाल कराऊंगा। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बार बार अंगूठे को ऐसा ही यहां पर बनाते रहते हैं। इनके पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द नालायक, दुष्ट, कालिदास, ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं, अनपढ़, क्लास, क्लास में ध्यान नहीं देने वाला, ध्यान नहीं देने वाला, नहीं देने वाला, ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा पोपट, पोपट, गधा, उल्लू, नहीं, गधा उल्लू भी समझदार होते हैं। गधा और उल्लू लिखूंगा तो गधे और उल्लू की बेइज्जती हो जाएगी, गधा उल्लू लिखूंगा तो गधे उल्ले की बेइज्जती हो जाएगी, मैं वो भी लिख देंगे तो उसकी भी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या है, और क्या लिख सकते हैं? डिस्टर्ब करने वाला, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करने वाला, ठीक है। एक और है, हम तो डूबेंगे तुझे भी ले डूबेंगे सनम, एक और पर्यायवाची है। हम तो डूबेंगे, हम तो डूबेंगे तुझे भी डुबा देंगे, तुझे भी डुबा देंगे, ये ठीक है। सख्त चेतावनी दे रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब ना करो, सख्त चेतावनी दे रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। हाँ, निपटा दिए जाओगे वरना। हाँ भाई आ जाओ इधर, ठीक है ना, सख्त चेतावनी दे रहा हूं, ठीक है, आ जाओ इधर। हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। क्या वॉइस नहीं आ रही थी क्या? ठीक है, दूसरा अपवाद देखो, अपवाद नंबर 1 तो आपने बता दिया, NaCl के 1% अत्यधिक तनु विलयन का विद्युत अपघटन पीटी के इलेक्ट्रोड के द्वारा, यह आपने बता दिया। सर अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए क्या है दूसरा अपवाद। दूसरा अपवाद क्या है? NaCl के, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन मरकरी इलेक्ट्रोड के द्वारा, मरकरी इलेक्ट्रोड के द्वारा, मरकरी इलेक्ट्रोड के द्वारा कैसे आप यहां पर विद्युत अपघटन कर सकते हो, यह जरा आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। मरकरी इलेक्ट्रोड के द्वारा अभी तक जितना भी विद्युत अपघटन आपने किया था वो सारा का सारा विद्युत अपघटन आपने कैसे किया था? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा। वो सारा का सारा बेटा किसने किया था? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा यहां पर किया था, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा? मरकरी इलेक्ट्रोड के द्वारा। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? मरकरी के इलेक्ट्रोड के द्वारा। सर आप मरकरी के इलेक्ट्रोड के द्वारा कैसे यहां पर कर सकते हो, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। मरकरी के इलेक्ट्रोड के द्वारा, खास बात यहां पर, अबे अपवाद है तभी तो ध्यान में रखना है, लॉजिक दे रहा हूं आप लोगों के पास, ठीक है। लॉजिक यहां पर आप लोगों के पास दे रहा हूं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिक यहां पर दे रहा हूं, जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा क्या लॉजिक है। आ जाओ सर, बनेंगे तो आयन यहां पर भी वैसे ही, सर Na+Cl-, सर H+ और OH-। सर ये H+ OH- कहां से आया? क्योंकि जलीय विलयन यहां पर दिया हुआ था। सर H+ और OH- कैसे आया? क्योंकि जलीय विलयन दिया हुआ था, इसलिए ये ध्यान में रखना, ये अपवाद है, 3-4 अपवाद है, लैंग्वेज ऐसी ही आएगी। और आप लोगों से पूछा जाएगा बताइए कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, ये चीज पूछी जाएंगी बेटा ऐसी की ऐसी लैंग्वेज में। तो आइए मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखता हूं
कैथोड पर कैथोड पर क्या पॉइंट है आप लोगों के पास? कैथोड पर यहां पर क्या पॉइंट है आप लोगों के पास? आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कैथोड पर बात करूं तो आपको पता है कि कैथोड पर कौन आएगा? कैटायन आएगा। ये चीज तो आपको पता है कि सर कैथोड पर क्या होगा? सर कैथोड पर हम लोगों के पास अपचयन होगा। कैथोड पर क्या होगा? सर कैथोड पर अपचयन होगा, फिक्स है कि कैथोड पर क्या होगा कि सर कैथोड पर अपचयन होगा। सर इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास तो यहां पर क्या होगा? सर धनायन निक्षेपित होगा, धनायन निक्षेपित होगा। यहां पर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? धनायन निक्षेपित होगा। अब सवाल क्या बना है यहां पर? अब सवाल क्या बना है? सर अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता, अगर यहां पर मरकरी की जगह, मेरे प्यारे बच्चे जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, सर मरकरी इलेक्ट्रोड की जगह, अगर यहां पर मरकरी इलेक्ट्रोड की जगह सर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता तो कोई बात ही नहीं थी। मरकरी इलेक्ट्रोड की जगह अगर यहां प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता तो कोई बात ही नहीं थी, कल जैसा ही केस बन जाता, कल जैसा ही केस बन जाता। लेकिन यहां प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह आप लोगों ने क्या कर दिया है? सर मरकरी इलेक्ट्रोड कर दिया है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह बेटा आप लोगों ने क्या कर दिया है? सर मरकरी इलेक्ट्रोड कर दिया है। तो अब लफड़ा क्या पड़ेगा यहां पर? याद रखना सर, अगर हम कल के रूल के हिसाब से बात करते तो H प्लस को यहां पर निक्षेपित होना चाहिए था, यानी H2 गैस निकलनी चाहिए थी। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाला कल वाला केस देखो, यहां मैंने लिखा था NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो बेटा कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही थी? H2 गैस निकल रही थी। लेकिन अब जैसे ही मरकरी इलेक्ट्रोड यहां पर लिखोगे तो यहां पर ये निक्षेपित होगा, यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा आप लोगों के पास? मरकरी इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, मरकरी इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, मरकरी इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में Na प्लस का विसर्जन विभव H प्लस की तुलना में कम हो जाता है। मरकरी इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में Na प्लस का विसर्जन विभव H प्लस की तुलना में कम हो जाता है। ठीक हो गई यहां तक की बात? यहां तक की बात ठीक हो गई है? यस। यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा कि सर ये जो Na प्लस है एक्वस में, सर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा? सर Na सॉलिड में बदल जाएगा। और मेरे बच्चों यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास कि सर ये जो Na सॉलिड यहां पर बना है, ये जो यहां पर Na सॉलिड है, ये मरकरी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मरकरी है यहां पर, ये मरकरी के साथ रिएक्ट करेगा और NaHg यानी सोडियम अमलगम बना देता है। सोडियम अमलगम बेटा यहां पर बन गया। NaHg का मतलब सोडियम अमलगम। सर अब यदि आप इस सोडियम अमलगम की रिएक्शन आप जल अपघटन के साथ करा देते हो या H2O के साथ करवा देते हो, H2O के साथ, यानी इस सोडियम अमलगम का जल अपघटन कराते हो, तो क्या बनेगा आप लोगों के पास? सर यहां पर बन सकता है आप लोगों के पास NaOH प्लस मरकरी प्लस हाफ H2 गैस, ठीक है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। अच्छा सर एनोड पर क्या होगा? एनोड पर कोई दिक्कत नहीं है, एनोड पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कल लिखा था वो एनोड पर भी होगा, मतलब Cl माइनस और OH माइनस में से सोना नहीं O कल, यानी यहां पर Cl2 आप लोगों के पास जाएगी। यहां पर कौन जाएगी बेटा? यहां पर आप लोगों के पास Cl2 जाएगी, यहां पर Cl2 आप लोगों के पास जाएगी। यानी यहां पर क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण होगा। ये वाला इसमें कोई अपवाद नहीं है, केवल कैथोड में था।
ऑक्सीकरण होगा। सर ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऋणायन निक्षेपित होगा, ऋणायन निक्षेपित होगा, ऋणायन निक्षेपित होगा, यानी बेटा 2Cl माइनस एक्वस, ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कैथोड में अपवाद था और उसका रीजन मैंने यहां पर लिख दिया है, उसका रीजन मैंने यहां पर लिख दिया है, मतलब अपवाद भी रटवा नहीं रहा हूं, अपवाद का भी लॉजिक दे रहा हूं। सर आइए, सर आइए, सर तीसरा अपवाद, बस 4 ही अपवाद आपको ध्यान में रखने, इसके अलावा कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रखना, बस 4 ही अपवाद। सर तीसरा अपवाद है H2SO4 के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा H2SO4 के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किसके द्वारा बेटा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा। कैसे? आज टेलीग्राम पर IIT JEE के 2 सवाल दूंगा मैं, है ना, आज टेलीग्राम पर IIT JEE के 2 सवाल दूंगा, उसको आप कल करके बताएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। IIT JEE का बहुत बेहतरीन सवाल मैंने निकाला है, वो अभी मैं टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना, मेरे नाम से जो है। आइए, उस पर सवाल भेजूंगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। सर H2SO4 के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या हो सकता है बेटा? अब देखिए सर, पहला केस है सामान्य विद्युत धारा, सामान्य विद्युत धारा पर, सामान्य विद्युत धारा, यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है, थोड़ा सा रटने वाला है। सामान्य विद्युत धारा दोगे तो कैथोड पर आप लोगों के पास क्या होगा और एनोड पर क्या होगा, ये आप चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, है ना। अब इसको ध्यान में रखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ध्यान में रखो, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ही टिपिकल है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगी, मैथमेटिकल प्रूफ आ जाएगा, अपन को इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है और कोई पूछेगा भी नहीं। बोर्ड में तो वैसे भी इन अपवादों से कोई सवाल नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा इनमें से कुछ भी, नीट में आएगा, तो नीट में अपन जवाब डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो यदि कैथोड पर बात करूं मैं आप लोगों के पास, तो यहां पर H2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस, और एनोड पर यहां पर याद रखिएगा कि सर O2 गैस यहां पर रिलीज होगी, यहां पर O2 गैस रिलीज होगी जब सामान्य विद्युत धारा आएगी, जब सामान्य विद्युत धारा आएगी तो यह चीज यहां पर होगी। सर जब उच्च विद्युत धारा होगी तो क्या होगा? जब उच्च विद्युत धारा होगी तब आप लोगों के पास क्या सीन होगा यहां पर, ठीक है ना। जब उच्च विद्युत धारा होगी तो यहां पर क्या सीन होगा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। कैथोड पर H2 गैस ही रिलीज होगी, कैथोड पर आप लोगों के पास H2 गैस ही रिलीज होगी। सर एनोड पर क्या होगा? एनोड पर आप लोगों के पास H2S2O8, H2S2O8 यानी मार्शल गैस रिलीज होगी। H2S2O8 यानी मार्शल गैस बेटा यहां पर रिलीज होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है, पूछा जाता है, अभी सवाल सॉल्व कराऊंगा। सर लास्ट अपवाद और है आप लोगों के पास, लास्ट अपवाद और है, CuSO4 के CuSO4 के जलीय विलयन का
विद्युत अपघटन सीयू इलेक्ट्रोड के द्वारा CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन सीयू इलेक्ट्रोड के द्वारा करने पर क्या पॉइंट होगा यहां पर आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा? आइए जरा इसको देख लेते हैं। CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन सीयू इलेक्ट्रोड के द्वारा करने पर, ठीक है, यह पॉइंट है यहां पर। अब क्या होगा बेटा, है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल बन जाता है, ये 12वीं बोर्ड के लिए है, ये 12वीं बोर्ड की औकात रखता है, बस 12वीं बोर्ड का है, एकदम आसान लल्लू टाइप का। इसकी औकात सिर्फ 12वीं बोर्ड की है और कुछ नहीं है। सर यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए क्या कहानी है। अब है सिर्फ यहां पर CuSO4 ही आप लोगों के पास, ठीक है, जलीय विलयन है और CuSO4 है। आओ तो सर CuSO4 किस में टूटेगा, सर Cu+2 एंड SO4-2। अब जलीय विलयन है तो H+ है एंड OH- है। अब अपवाद क्यों हुआ है ये, अब ये अपवाद की कैटेगरी में क्यों आया है, इसको जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ये अपवाद की कैटेगरी में कैसे आ गया है। अब अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास कि सर कैथोड पर, कैथोड पर, कि सर कैथोड पर क्या होगा आप लोगों के पास, तो आप तुरंत प्रभाव से बोल दोगे कि सर कैथोड पर तो हमेशा ही अपचयन होता है, कैथोड पर तो हमेशा से ही क्या होता है, अपचयन होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, सर धनायन निक्षेपित होगा, यहां पर बेटा धनायन आप लोगों के पास निक्षेपित होगा। अब लफड़ा क्या हो गया है कि भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि Cu+2 है, एक्वस है, इसने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण किए हैं, सर यहां पर कॉपर सॉलिड में आप लोगों के पास परिवर्तित हो गया है। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और यहां पर Cu सॉलिड में परिवर्तित हो गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो आसान है, ये तो आसान है। लफड़ा यहां पड़ गया है अब एनोड पर। लफड़ा कहां पर पड़ा है बेटा आप लोगों के पास, एनोड पर। लफड़ा कहां पर आया है बेटा आप लोगों के पास, एनोड पर आया है। लफड़ा कहां पर आया है बेटा आप लोगों के पास, एनोड पर। अब कैसे होगा बेटा यहां पर, कैसे नहीं होगा, जरा यहां पर आप समझिए। एनोड पर कहानी कैसे लिखी जाएगी, जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। एनोड पर कहानी कैसे लिखी जाएगी, सर आपको पता है ना कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, सर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, ऑक्सीकरण होता है। अब यहां पर लफड़ा यह हो गया है कि यहां ऋणायन को निक्षेपित होना चाहिए था, यानी या तो SO4-2 आता या फिर OH- आता, परंतु अब यहां पर लफड़ा यह हो गया है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे, इलेक्ट्रोड किसी और धातु का था। आप देखिए यहां H2SO4 था, इलेक्ट्रोड कुछ और था, यहां NaCl था, इलेक्ट्रोड किसी और धातु का था, यहां पर NaCl है, इलेक्ट्रोड किसी और धातु का था। लेकिन लफड़ा यहां पर आ गया है कि जिस धातु का आपने यहां पर विलयन लिया है, जिस धातु का बना हुआ आप लोगों ने विलयन लिया है, उसी धातु का बना हुआ आपने इलेक्ट्रोड ले लिया है। यह वैसा ही केस हो गया है जब आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखवाई थी, याद करो। जब आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखवाई थी, क्या लिखवाया था कि जब किसी धातु के बने हुए विलयन में उसी धातु का बना हुआ इलेक्ट्रोड आप डाल देते हो तो धातु का विलयन उसके सापेक्ष आक्सीकृत होता है और अपचयित होता है। मतलब यहां पर आपने अपचयित तो बता दिया, अब आक्सीकृत का क्या सीन होगा, सर आक्सीकृत का सीन होगा कि Cu सॉलिड जो है यहां पर Cu+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालेगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास निकालेगा, यह आप लोगों के पास सीन है। तो यह यहां पर इसकी खास बात थी। तो अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, 12वीं बोर्ड का ही है, 12वीं बोर्ड की औकात है बस। सर अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस प्रकार के विद्युत अपघटन में
इस प्रकार के विद्युत अपघटन में विलयन की सांद्रता नियत बनी रहती है। इस प्रकार के विद्युत अपघटन में विलयन की सांद्रता नियत बनी रहती है। सर सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है, इसे विद्युत अपघटन का वास्तविक उदाहरण नहीं मान सकते। वास्तविक उदाहरण नहीं मानते, इसे विद्युत अपघटन का वास्तविक उदाहरण नहीं मानते हैं। सर इसके अलावा इसके द्वारा सीयू धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है सर, यहां पर एक चीज रखना कि जो एनोड होता है वो आप लोगों के पास बना रहता है बेटा अशुद्ध धातु का। एनोड किसका बनता है? अशुद्ध धातु का। और जो कैथोड आप लोगों के पास होता है, ये कैथोड बनता है बेटा शुद्ध धातु का। एनोड जो आप लोगों के पास होता है वो किसका बना होता है? अशुद्ध धातु का। और जो कैथोड आप लोगों के पास होता है वो होता है शुद्ध धातु का। केवल ये 4 एक्सेप्शन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और ध्यान में भी क्या रखने, मैंने एक एक का रीजन भी बताया है आपको। ध्यान में भी क्या रखने, रटवा थोड़ी ना रहा हूं, सबका लॉजिक बताया है, सबका रीजन बताया है। इन 4 के अलावा बाकी हर जगह कल वाली ट्रिक अप्लाई होगी। इन 4 के अलावा बेटा हर जगह आपकी कल वाली ट्रिक अप्लाई होगी। अभी सवाल करवाऊंगा मैं। इन 4 अपवाद की जगह हर जगह, यानी इन 4 अपवाद को छोड़कर हर जगह आप लोगों की ट्रिक अप्लाई होगी। इन 4 अपवादों को छोड़कर। आ जाओ अब जरा सवाल कर लेते हैं। आ जाओ अब जरा सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस फील आ जाए। आ जाओ आ जाओ अब जरा सवाल यहां पर कर लेते हैं। आ जाओ भाई, सवाल आने वाले हैं, सवाल आने वाले हैं भाई, सवाल आने वाले हैं भाई, सवाल 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 सवाल। आइए सर, पहला सवाल यहां पर आप लोगों के पास है। पहला सवाल यहां पर आप लोगों के पास है। पहला सवाल, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2 गैस उत्पन्न करती है। और यहां पर ले लो पीटी इलेक्ट्रोड। पीटी इलेक्ट्रोड यहां लिख लो, पीटी इलेक्ट्रोड, पीटी इलेक्ट्रोड, पीटी इलेक्ट्रोड। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2 उत्पन्न होती है। विलयन कौन सा होगा? बताओ जरा, बताओ मुझे क्या आंसर जा रहा है? H2 एंड Cl2। यस, रवि महतो का एकदम सही आ रहा है, महक का एकदम सही आ रहा है, कोयल का एकदम सही आ रहा है, अंजना का एकदम सही आ रहा है, अर्चना का एकदम सही आ रहा है, पारुल मिश्रा का एकदम सही आ रहा है। यस यस, आनंद कुमार का एकदम सही आ रहा है। यस, बहुत सही, बहुत सही, सबके सब समझदार हो गए हो। यस, सुजीत यादव बिल्कुल नीट में आएगा, क्यों नहीं आएगा, तभी तो करवा रहे हैं।
अदिति गायब हो गई है। कहां गई बेटा अदिति? बेटा अदिति तेरा दोस्त याद कर रहा है, हाय बोल दे बेटा अदिति, उसको फोन करके बोल दे कि मैं जिंदा हूं, अभी नहीं गई हूं। अदिति तेरा दोस्त तुझे याद कर रहा है, हाय बोल दे उसे। हाँ बेटा अभी हाय बोल देगी, मैंने तेरा मैसेज पहुंचा दिया है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2 गैस उत्पन्न होती है, विलयन क्या होगा? ठीक है, यह है। तो ऑप्शन फर्स्ट को देख लेते हैं बेटा। सर CuSO4 को अगर आप देख रहे हो, सर अगर आप CuSO4 को देख रहे हो तो यहां पर Cu+2 है और SO4-2 है और जलीय विलयन है तो H+ है एंड OH- है। सर ये अपवाद वाला केस ही नहीं है, ये अपवाद वाला केस ही नहीं है, नॉर्मल केस है। तो अब मुझे बताओ कि कैथोड पर क्या होगा, मैं सारा करके बता रहा हूं। सर ये अपवाद वाला केस ही नहीं है, ये तो नॉर्मल वाला केस है। तो कैथोड पर अब मुझे बता दीजिए, कैथोड पर आप लोगों के पास कौन जाएगा? सर कैथोड पर Cu+2 जाएगा, क्योंकि Cu+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो Cu+2 प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सर ये बदल जाएगा Cu में। किसमें बदल जाएगा बेटा? Cu में। सर एनोड, एक एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूं। सर एनोड पर क्या होगा? सर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, अपवाद वाला केस ही नहीं है, तो नॉर्मल जो कल पढ़ाया गया था वही आएगा। सर SO4-2 और OH- में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी विसर्जन विभव कम है वो आएगा, तो यहां पर OH- आप लोगों के पास आएगा। तो बेटा 2OH- यहां पर आप लोगों के पास देगा बेटा सर H2O प्लस का हाफ O2 गैस, ठीक है, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बोल रहा है कि भैया कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2, पहला तो कट गया, पहला तो कट गया। आइए बी ऑप्शन को जरा चेक कर लेते हैं, आइए जरा बी ऑप्शन को यहां पर चेक कर लेते हैं। सर CuCl2, सर CuCl2 यानी Cu+2, सर यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास Cl- और सर जलीय विलयन है तो H+ एंड OH-। अब मुझे आप बता दीजिए कि एनोड पर क्या होगा आप लोगों के पास? एनोड पर यहां पर क्या होगा? एनोड पर क्या होगा? सीधी सी बात है बेटा आप लोगों के पास। सर एनोड पर अगर आप बात कर रहे हो तो सर एनोड पर भैया जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो यहां पर Cu+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है आप लोगों के पास। सर यहां पर Cl और OH- में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? सर Cl और OH- में से बेटा, सोना नहीं ओ, Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल यहां पर कम है। तो एनोड पर अगर आप बात करते हो तो 2Cl- है, ये आप लोगों को पास देगा Cl2 गैस, Cl2 गैस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है। और वहीं पर अगर मैं कैथोड की बात करूं, सारी चीज बता रहा हूं, सॉल्व करना सिखा रहा हूं, सारी चीज सिखा रहा हूं, इन 4 अपवाद के अलावा बाकी हर जगह आपका रूल फॉलो होगा। सर यहां पर Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण करेगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा? Cu सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। सर ऑप्शन सी के बारे में जरा बात कर लेते हैं। सर ऑप्शन सी क्या है? सर NaCl है, NaCl है। तो NaCl कैसे टूटेगा? सर Na+Cl-, सर H+ एंड OH-। यह आप लोगों के पास खेल है, यह आप लोगों के पास खेल है। तो सर अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। तो सर कैथोड की बात कर लेते हैं, सर कैथोड की बात कर लेते हैं। तो कैथोड पर अपचयन होगा, तो Na+ और H+, Na+ और H+ में से किसका विसर्जन विभव कम है? सर यहां पर H+ का विसर्जन विभव कम है। सर OH- और Cl- में से किसका विसर्जन विभव कम है? सर Cl- का विसर्जन विभव यहां पर आप लोगों के पास कम है। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर, सर 2H+ प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर दे रहा है बेटा H2 गैस। ये क्या दे रहा है? यहां पर H2 गैस दे रहा है। सर अब कैथोड की बात, सर कैथोड का हो गया ना, तो अब अगर मैं एनोड की बात करूं तो क्या सीन हो जाएगा यहां से? सर एनोड की बात अगर आप करोगे तो यहां पर सीन हो जाएगा बेटा 2Cl-, यहां Cl2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर मिल रही है H2 और एनोड पर मिल रहा है आप लोगों के पास Cl2, ये आएगा। पानी का कोई मतलब ही नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानी का तो मतलब ही नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, यस 70%, यस बहुत सही। निशांत, आदित्य कुमार, विशाल कन्वर,
हर्षलता, डॉक्टर कुलदीप, जैना, जगन्नाथ, उत्कर्ष, रिमझिम, संध्या, आकाश। बहुत सही। निपटाओ फिर, निपटाओ, निपटाओ। क्या है क्वेश्चन? सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, इधर देखो, सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का विद्युत अपघटन अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय का मतलब है पीटी, अक्रिय का मतलब पीटी, अक्रिय मतलब पीटी, करवाया है, करवाया है कि अक्रिय का होता है, सक्रिय का होता है, करवाया है। अक्रिय इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है। कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्या होंगे? सर Na प्लस SO4 माइनस 2, H प्लस OH माइनस। यहां पर आप लोगों के पास कैथोड, कैथोड। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? एनोड पर। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? एनोड पर। आ जाओ, कैथोड यहां है, एनोड यहां है, करके बताओ भाई, करके बताएंगे, करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या अपवाद है क्या ये क्या अपवाद है क्या? अपवाद तो नहीं है, अपवाद तो नहीं है, अपवाद तो नहीं है। फिर क्या आएगा बताओ? बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है। सवाल करना किसने सिखा दिया तुमको? 11वीं में तो तुमसे आते नहीं थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन क्या है, कि सर इलेक्ट्रॉन क्यों है इस दुनिया में, प्रोटॉन क्यों है इस दुनिया में, ऐसे चक्कर में रहते थे। अर्जुना के दिन याद करो कि सर उष्मा कहीं से इधर से निकल रही है, कहीं उधर जा रही है। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है? ठीक है, तो भाई कैथोड पर सिंपल सी बात है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो डिस्चार्ज होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो डिस्चार्ज होगा। यानी Na प्लस और H प्लस में से, इधर आओ सर, Na प्लस और H प्लस में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो यहां पर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सर SO4 माइनस 2 और OH माइनस में से OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो ये कहानी हो गई है। तो अगर मैं कैथोड पर लिखूं आप लोगों से, अगर मैं कैथोड पर लिखूं भाई, तो यहां पर सीन क्या होगा आप लोगों के पास? सर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सर H2 गैस। सर यहां पर एनोड पर 2OH माइनस है, सर यहां पर आप लोगों को क्या मिलने वाला है? सर H2O प्लस हाफ O2 गैस, और यहां पर आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास निकल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि भाई H2 और O2, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। समझ में आया आप सवाल कैसे आते हैं? 75, 75 जने एकदम सही है। निशांत, संध्या, आदित्य, डॉक्टर कुलदीप, रिमझिम, हर्षलता, लोकनाथ मेहर, डॉक्टर रितेश मिश्रा, यशवंत, डॉक्टर सारिका। शाबाश। एक और निपटाएंगे, फिर एक और निपटाएंगे। सर ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। CuSO4 मतलब Cu प्लस 2 है एंड SO4 माइनस 2 है, यहां पर H प्लस है, यहां पर OH माइनस है। अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है। जब तक आप लोगों को अपवाद वाली कंडीशन नहीं भेजी जाएगी तब तक दिमाग नहीं लगाना है। जब तक अपवाद वाली कंडीशन के बारे में नहीं बोला जाए तब तक आप लोगों को यहां पर अपवाद के बारे में नहीं सोचना है। मतलब नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। बता दीजिए, कैथोड पर बता दीजिए और एनोड पर बता दीजिए। कैथोड पर बता दीजिए और एनोड पर बता दीजिए।
जल्दी से। जल्दी से। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले डिस्चार्ज होगा, तो H प्लस और Cu+2 में से Cu+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और यहां पर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल आप लोगों के पास कम है। तो कैथोड पर क्या होगा सर, Cu+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण कर लेगा, तो ये तो आ जाएगा Cu सॉलिड में। सर यहां पर 2OH- है, सर ये आप लोगों का चला जाएगा H2O प्लस का हाफ O2 प्लस का यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहने की बात यहां पर क्या है आप लोगों के पास, कहने की बात यहां पर जरा सिंपल सी है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी बात है आप लोगों के पास कि भाई H प्लस बचेगा, शेष रहेगा विलियन में, H प्लस शेष रहेगा, ये निक्षेपित हो गया, ये भी निक्षेपित हो गया, H प्लस आप लोगों के पास शेष रहेगा। अब यहां H प्लस, ये H प्लस और ये SO4-2 ये बचा हुआ है, तो अगर आप ऐसे लिखते हो 2H प्लस प्लस का SO4-2 क्या आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा। सर ये H2SO4 क्या है सर, अम्ल है, ये H2SO4 क्या है, अम्ल है, और अम्ल की पीएच 7 से कम होती है। अम्ल की पीएच क्या होती है बेटा, 7 से कम होती है, पीएच 7 से कम होती है। अम्ल की जो पीएच होती है वो आप लोगों के पास 7 से कम होती है। तो यहां पर ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी इज द राइट। पीएच कम होती है, पीएच कम होती है। तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया भाई, मजा आ गया यार तुम लोग। मैं तो सोच रहा था अर्जुना वाले बच्चे इतने ठेठ, कहते ना कि ठेठ मंद बुद्धि, शर्मोल क्या होता है, मेरा मन तो ऐसा करता है ना कसम से कि उनको पकड़ूं। ऑफलाइन में होते ना तो मजा आ जाता भाई, ऑनलाइन में ठीक है बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ लेते हैं, फीस सस्ती होती है, लेकिन जो नालायक किस्म का बच्चा होता है, जो फर्जी किस्म का बच्चा होता है कि ऐसे पढ़ रहा होता है, देखो मैं बताऊं आपको, ऐसे देखो, ऐसे कि यहां पर ऐसे पलंग में ये बायोलॉजी की किताब होती है, ऐसे बायोलॉजी, बीच में मोबाइल, और प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज, फिर ऐसे एक पन्ना खोल के मोबाइल रहता है, टीलोफेज, बहुत टीलोफेज देख रहा होता है मोबाइल में। ठीक है, पहले तो यहां पड़ेगा प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, और फिर ऐसे पन्ना पलट के टीलो, पता नहीं कौन सा टीलोफेज देख रहा होता है मोबाइल में, छुपके छुपके आंखों का नंबर बढ़ा रहा है। ठीक है, पता नहीं मोबाइल में कौन सी रिसर्च कर रहा है, आंखों का नंबर बढ़ा रहा है, और फिर कहेगा कि हमारा नंबर नहीं आता है। फिर ऐसे लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन में नीचे कमेंट में क्या लिख रहे होते, नेक्स्ट ईयर हमारा फोटो आएगा, जोश जगा देते हैं यूट्यूब पर। वो गाने चलते हैं ना आजकल, उस पर कौन से गाने चलते हैं, अरे शॉर्ट्स नहीं चलते हैं क्या, मैंने देखा है आजकल शॉर्ट्स चलते हैं, एकदम मोटिवेशनल वाला गाना चलाते हैं और नीचे कमेंट में नेक्स्ट ईयर सर आप मेरा फोटो देखना। अरे कैसे दिखेगा, पढ़ाई करेगा तो फोटो दिखेगा ना, पढ़ाई करेगा तो फोटो दिखेगा, पढ़ाई ही नहीं करेगा तो फोटो कहां से दिखेगा। एक दिन का मोटिवेशन होता है, फिर दूसरे दिन टीलो पेज मोबाइल में, फिर टीलो पेज देख रहा होता है। खैर सर, फिर आप मतलब बाज नहीं आओगे, सच्चाई बोलने से आप बाज नहीं आओगे, सच्चाई बोलने से आप बाज नहीं आओगे, क्या करें, दिल दुखता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल मैंने देखा है शॉर्ट्स से मोटिवेशन लेते हैं, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से। हंस रहे हो तुम, ये हंसने की बात नहीं है, सीरियस की बात है, हंसने की बात नहीं है। अब्दुल कलाम ने तो कोई शॉर्ट्स नहीं देखे। जितने भी तुम बड़े बड़े व्यक्तियों को अपना एग्जाम्पल मानते हो ना, वो लोग सब सोशल मीडिया से दूर रहते हैं,
खैर, तो यहां पर ऑप्शन बी आएगा 70%। ठीक है, आइए आइए बेटा, अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है? अगला सवाल यहां पर, अगला सवाल, अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है, जरा देखिए। यस, संगलित कैल्शियम हाइड्राइड के विद्युत अपघटन के दौरान, संगलित कैल्शियम हाइड्राइड के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अब सर संगलित का मतलब क्या होता है? संगलित अवस्था, इसको आप बोलते हो बेटा गलित अवस्था। गलित अवस्था, या इसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा आप लोग दिमाग में बिठा लेना, पेपर जितना हार्ड आएगा तुम्हारे सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ेंगे। एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा लेना। कई लोग बच्चे कहते हैं कि सर पेपर इजी आ जाए ना, बोर्ड के एग्जाम में भले ही आप पेपर इजी आ जाए, क्योंकि वहां लिखना होता है ना, चलेगा, क्योंकि वहां की परसेंटेज की कोई मायने नहीं है। आप 12वीं बोर्ड में 98 बना लो तब भी आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा, आप 12वीं बोर्ड में 75 बना लो तब भी आपको नीट का पेपर देना है। 10वीं बोर्ड में भले ही आप 95 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 75 बना लो तब भी नीट का पेपर देना है। परसेंटेज बस कुछ नहीं है, आपके दिमाग के स्तर को बढ़ाती है या बताती है। एक चीज हमेशा याद रखना, नीट में सिलेक्शन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और भगवान से दुआ करो कि जितना हार्ड पेपर आए उतना अच्छा होता है। क्योंकि जब हार्ड पेपर आता है ना, तो कई जो तुक्केबाज होते हैं, कई तुक्केबाज होते हैं, तुक्के लग जाते हैं। तो जो नादान बालक होता है या थोड़ा सा कम बुद्धि वाला बालक होता है या बालिका होती है, वो उस टाइम पर जो अच्छा बच्चा होता है पढ़ने वाले, उसकी सीट काट जाता है। और जब पेपर हार्ड आता है ना, तो वैसे ही हाथ फेर भूल जाते हैं कम बुद्धि वालों के। तो हमेशा पेपर, अब इस साल क्या हुआ, पेपर इतना ज्यादा हार्ड आया कि जो एवरेज बच्चा था ना, उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ गए। और अगर पेपर इजी आ जाएगा तो फिर माहौल बहुत गंदा हो जाता है। इसीलिए मेरी तो हमेशा यही दुआ रहती है कि कम से कम कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम हो वो अच्छा रहना चाहिए, ताकि क्वालिटी बेस्ड बच्चे यहां पर डॉक्टर बने, तभी तो देश आगे बढ़ेगा बेटा। क्वालिटी वाले बच्चे आगे आएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सर संगलित अवस्था या गलित अवस्था, संगलित अवस्था या गलित। और एक तो तुम सोच रहे हो कि एक पान मसाला दबा के ऑपरेशन करने जा रहा है, एक पान मसाला खा के ऐसे ऐसे पान मसाला खा के कि हाथ सर्जरी करने जा रहा है, और एकदम से पान पान फंस गया कि कहाँ ठूके कहाँ ठूके कहाँ ठूके, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ठूके। अब ऐसा डॉक्टर, ये कैंची छोड़े जा रहा है पेट के अंदर है, रुमाल छोड़े जा रहा है, घड़ी छोड़े जा रहा है पेट के अंदर, ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए भाई, ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? हाँ। संगलित या गलित अवस्था का मतलब क्या होता है? गला हुआ, है ना, गला हुआ। अर्थात इसमें, अर्थात इसमें जल उपस्थित नहीं होगा, अर्थात इसमें जल उपस्थित नहीं होगा, इसमें जल आप लोगों के पास उपस्थित नहीं होगा, केवल केवल गलित अवस्था होगी। हाई टेम्परेचर पे, जैसे होता है ना कोई धातु पिघल जाती है वो। अब जैसे कैल्शियम हाइड्राइड की बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्राइड ये कैसे टूटेगा? आप लोगों के पास Ca+2 प्लस का 2H-, तो अब मुझे बता दीजिए कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, अब मुझे बता दीजिए। और यहां पर आप मुझे बता दीजिए कि एनोड पर क्या होगा। कैथोड पर क्या होगा, और अब मुझे बता दीजिए कि एनोड पर क्या होगा। बताओ।
मेरे हिसाब से हो गया होगा। कैथोड पर कैटायन जाएगा तो Ca+2 दो इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण करेगा, सर Ca सॉलिड में यहां पर बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा बेटा? Ca सॉलिड में। सर एनोड पर एनायन जाएगा, सर 2H- है, सर यहां से H2 गैस आप लोगों के पास रिलीज होगी और सर यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास ऑक्सीकरण में चले जाएंगे। तो अब बताइए हाइड्रोजन गैस कहां उत्पन्न होगी? एनोड पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस कहां उत्पन्न होगी बेटा? एनोड पर। 59% लोगों का एकदम सही है। 59% लोगों का एकदम सही है। शानदार शानदार। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? अपवाद आपको चार ही ध्यान में रखने हैं। इन चार अपवाद के अलावा दुनिया का कोई माइकालाल आपके विद्युत अपघटन वाले सवाल गलत नहीं करा सकता कि सर कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? एनोड पर। दुनिया का कोई माइकालाल गलत नहीं करा सकता। बस जो चार अपवाद दिए हैं वो आपको आने चाहिए, और मैंने रटवाया एक भी नहीं है। आप स्कूल में पूछकर देखना, ये रट के आते हैं लोग बाग। मैंने आपको रटवाया नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट से सॉल्व करना सिखाया है। चलिए साहब, ये हो गया। अब आ जाइए, अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला आप लोगों के पास टॉपिक क्या है? अगला, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना? कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आ जाओ इधर, आ जाओ। सर पॉइंट क्या है आप लोगों के पास? विद्युत अपघटन का मात्रात्मक पहलू। विद्युत अपघटन का मात्रात्मक पहलू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन का मात्रात्मक पहलू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब्र से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। चैट बंद कर रहा हूं मैं, चैट बंद कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैट बंद कर रहा हूं बेटा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सर अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं Na+, Na+ और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, Na+ है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, आप समझ रहा? अगर मैं लिख रहा हूं बेटा Na+, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के पास, क्या सीन होगा बेटा आप लोगों के पास? क्या सीन होगा? सर यहां पर Na सॉलिड आप लोगों के पास बदलेगा। यहां पर क्या सीन हो जाएगा बेटा? Na सॉलिड आप लोगों के पास बदल जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? Na सॉलिड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहां पर ठीक है आप लोगों के पास। मतलब क्या हो रहा है? एक Na+ आयन के लिए या एक Na परमाणु के लिए, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, एक Na+ आयन के लिए या एक Na परमाणु के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक Na+ या एक Na के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे में लिख सकता हूं कि भाई एक आयन है, एक आयन है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। या फिर आप यहां पर लिख सकते हो एक परमाणु, एक परमाणु। यहां पर आप क्या लिख सकते हो? एक परमाणु। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ये एक मोल परमाणु लिख रहा हूं मैं, अगर मैंने यहां पर लिख दिया एक मोल परमाणु,
1 मोल परमाणु, ठीक है, 1 मोल। तो यहां पर क्या चाहिए रहेगा मुझे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा कि नहीं रहेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास 1 फेराडे के। 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फेराडे, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। मैं यहां लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, एक नोट लगा के मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा। चूंकि चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा किसके बराबर होता है, सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर होता है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होगा, सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको गुणा करोगे, क्योंकि 1 मोल में अवागाद्रो संख्या होती है, ये होती है, जब आप इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 96500 कूलाम, और ये बराबर होता है 1 फेराडे। ये किसके बराबर होता है बेटा, 1 फेराडे। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत है नहीं, आप बस इतना ध्यान में रख सकते हो कि 1 फेराडे बराबर क्या होता है, सर 1 फेराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 फेराडे का मान होता है बेटा 96500 कूलाम। 1 फेराडे का जो आवेश होता है वो कितना होता है बेटा, 96500 कूलाम। क्या इतनी चीज ठीक है, क्या इतनी चीज ठीक है, यस। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि सर यहां पर है Mg+2 एक्वस, Mg2+ एक्वस, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने ले लिए, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी Mg+2 को निरावेशित करने के लिए आप खुद मुझे बताइए कि एक Mg+2 को निरावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, एक Mg+2 को निरावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और सर जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर जोड़ोगे ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, सर सॉलिड, निरावेशित होते ही सॉलिड बन जाएगा। एस का मतलब है सॉलिड, एस का मतलब क्या हो गया बेटा, सॉलिड। यानी Mg+2 जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Mg सॉलिड में यहां पर परिवर्तित हो जाएगा, यानी निरावेशित हो गया है। यानी आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि यहां पर अगर एक Mg+2 आयन ले रहा हूं, अगर एक Mg+2 आयन ले रहा हूं तो उसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Mg+2 के एक आयन के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर मैं यहां पर 1 मोल कर दूंगा, अगर मैं यहां पर 1 मोल कर दूंगा तो यहां कितना करना पड़ेगा, सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फेराडे। अगर यहां 3 मोल आते तो 3 फेराडे आ जाते, 4 मोल आता 4 फेराडे आ जाते, 5 मोल आता 5 फेराडे आ जाते। मतलब आप समझ रहे हो ना, सॉरी उल्टा बोलिया मैं, एक मोल के लिए 2 फेराडे है, तो 2 मोल के लिए 4 फेराडे होंगे, 3 मोल के लिए 6 फेराडे होंगे, 4 मोल के लिए 8 फेराडे होंगे, 5 मोल के लिए 10 फेराडे होंगे। सर और सर अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं Fe+2,
Fe+2, इस Fe+2 को निरावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? निरावेशित का मतलब है कि इसको ठोस अवस्था में बदल देना है। निरावेशित का मतलब क्या है बेटा? ठोस अवस्था में बदल देना है। कैसे बदलोगे सर? Fe+2 आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। Fe+2 आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। सर जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे ही बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहां पर बदल जाएगा Fe सॉलिड में। यहां पर किस में बदल जाएगा बेटा? Fe सॉलिड में बदल जाएगा। Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात किस में बदल जाता है? Fe+2 बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात आप लोगों के पास बदल जाता है बेटा Fe+2 में। किस में बदल गया बेटा? सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के बाद Fe में बदल गया। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर है एक आयन, यहां पर क्या है बेटा? एक आयन है। तो एक आयन के लिए मुझे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक के लिए कितने चाहिए? 2। यहां पर भी आप लिख सकते हो एक के लिए यहां पर कितने चाहिए? 2। तो अब अगर मैं यहां पर 1 मोल लिख दूं, आप आयन के लिए लिखो चाहे इसके लिए लिखो, बात बराबर ही पड़ेगी। तो अगर आप 1 मोल के लिए लिखते हो तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फेराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फेराडे। अब आप यहां भी 1 मोल लिखो, बात बराबर ही है। यानी 1 मोल के लिए 2 फेराडे चाहिए, तो 2 मोल के लिए 4 फेराडे, 3 मोल के लिए 6 फेराडे, 4 मोल के लिए 8 फेराडे, 5 मोल के लिए 10 फेराडे। रटना नहीं है, कंसेप्ट से। सर एक एग्जांपल ये भी ले लो आप, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, Fe सॉलिड। Fe सॉलिड कहने का मतलब क्या है आप लोगों के पास? सर कहने का मतलब यहां पर सिंपल सा है कि Fe+3 के एक आयन के लिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि Fe+3 को निरावेशित करने के लिए, Fe+3 को निरावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? सर Fe+3 को निरावेशित करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। Fe+3 को निरावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? सर 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अगर मैं यहां पर बोल दूं कि यहां पर इसका 1 मोल चाहिए, यहां पर इसका 1 मोल चाहिए, तो यहां पर इसके 3 मोल चाहिए रहेंगे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फेराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फेराडे, यानी इसके 1 मोल के लिए 3 फेराडे आवेश चाहिए, 2 मोल के लिए 6 फेराडे आवेश चाहिए रहेगा, 3 मोल के लिए 9 फेराडे आवेश चाहिए रहेगा, 4 मोल के लिए 12 फेराडे आवेश चाहिए रहेगा, 5 मोल के लिए बेटा 15 फेराडे आवेश चाहिए रहेगा। एकदम कंसेप्ट से, रटने का नहीं। चलो सर, अब पॉजिटिव वाले आपने बता दिया, अब नेगेटिव वाले बात कर लेते हैं। सर 2Cl- एक्वस है, 2Cl- एक्वस है, ये यहां पर Cl2 गैस है प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl2 गैस है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप आइए, अब आप आइए सर, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, अब अगर मैं Cl2 का 1 मोल ले लूं तो इलेक्ट्रॉन कितने? भाई एक Cl2 अणु के लिए, एक Cl2 अणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल Cl2 के लिए कितने चाहिए रहेंगे? सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? सर 2 फेराडे। सर अब अगर मैं बात करूं यहां पर 2OH माइनस, 2OH माइनस, 2OH माइनस, यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास? सर 2OH माइनस है। सर यदि आप 2OH माइनस की बात करते हो तो यहां पर आ गया है बेटा H2O प्लस का हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। अब आइए, मैं ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा हूं, मैं ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा हूं। सर अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं, जरा आप देखिएगा, अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं आधा, आधा ऑक्सीजन के अणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है,
आधे ऑक्सीजन के अणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी आधे मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल आप लोगों को चाहिए। साफ साफ है, आधे मोल अगर आपने यहां पर इसके लिए, तो यहां पर आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर आपने यहां पर इसका 1 मोल कर दिया, यदि आपने इसका 1 मोल कर दिया, तो यहां जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जस्ट डबल, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? क्या इतनी चीज क्लियर हो गई भाई? यस, ये आप लोगों के पास यहां पर पॉइंट है। क्लियर हो गया बेटा बात? क्लियर हो गई बेटा बात? यस सर, यस यस, ये तो होगी यहां पर क्लियर, ये तो होगी बेटा यहां पर क्लियर। अब जरा क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन यहां पर क्या है। क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या आ सकता है। ये है भाई साहब आप लोगों के पास। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना, एकदम आसान लेवल का क्वेश्चन आता है इस पर, एकदम आसान, जो सिखाया है वही आप लोगों के पास होगा। 1 मोल H2O का O2 में ऑक्सीकरण के लिए कितने कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? यह आप लोगों के पास यहां पर सवाल है। 1 मोल H2O का O2 में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता है? सिंपल है बहुत। देखिए, पहले तो आप रिएक्शन लिखेंगे, तब आप लोगों को चीज क्लियर होगी। पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब जाकर ये चीज क्लियर होगी आप लोगों की। ठीक है, पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब जाकर ये क्लियर होगी। कोई टेंशन ही नहीं है, अपने राज में कोई टेंशन ही नहीं है। देखो देखो सर, यहां पर आप लोगों के पास है, रिएक्शन लिखो। H2 जो आप लोगों के पास है, H2 जो आप लोगों के पास है, वो सबसे पहले तो कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के पास H2 गैस, H2 गैस प्लस का हाफ O2 गैस में। फिक्स है, फिक्स है। या चलो इससे भी ना समझ में आ रहा हो तो इसे कर लो, ऐसे कर लो, 2H प्लस एक्वस प्लस O-2, इसी में टूटेगा। अब आपको फॉर्मूला बनना भी नहीं आता होगा तो मैं सिखा देता हूं कि फॉर्मूला कैसे बनता था। ये 10th क्लास का है। फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, देख, कैंची गुणा कर दिया जाता है। जो भी आवेश दिया रहता है उसको कैंची गुणा करके फॉर्मूला बनाते हैं। ये +1 इधर भेज दे, ये 2 इधर भेज दे, तो फॉर्मूला बन गया तेरे पास H2O। ये 2 इधर आ गया, ये 1 उधर चला गया। सर अगर ऐसा लिखा हुआ हो कहीं पर Ca+2 H-1, Ca+2 H-1, क्या करना होता है सर? कैंची गुणा करना होता है। ये इधर की तरफ जाता है, ये इधर की तरफ जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2। सर अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे ऐसे, फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ नहीं सर, कैंची गुणा करना होता है, कैंची गुणा करना होता है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा? सर कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ रहे आप लोगों के पास, यहां पर लिखा हुआ रहे, ये क्या होगा सर? कैंची गुणा होगा। ये 3 इधर लगेगा, ये 2 इधर लगेगा, क्या बन जाएगा? रटने का ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटने का। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, 10वीं क्लास का लॉजिक है, तो 10वीं क्लास में सिखा दिया जाता है बेटा। यह आप लोगों को 10वीं क्लास में सिखा दिया जाता है, ठीक है ना? खैर कोई बात नहीं। अब आ गया ये कि H2O ऐसे टूटता है आप लोगों का, अब आ गया सर। सर इतनी चीज अगर आप लोगों के पास क्लियर है तो अब जिए, हमको O2 चाहिए, हमें हाइड्रोजन से तो लेना देना ही नहीं है। जिसके बारे में पूछा है उस पर ध्यान केंद्रित करो। सर यहां पर O है, सर O-2 है, O-2 है।
सर यहां पर ये बदल जाएगा, हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस, और यहां पर रिलीज होगा 2 इलेक्ट्रॉन। हाफ O2 गैस यानी रिलीज हो जाएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ O2 गैस यानी रिलीज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात हो गई है, सिंपल सी बात हो गई है। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा हुआ है O2, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है O2, यहां पर आ रहा है हाफ O2। क्वेश्चन में पूछा है O2 के लिए, यहां पर आ रहा है हाफ O2। तो क्या करेंगे भाई, 1/2 O2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 1/2 मोल के लिए, 2 मोल के लिए आपने कहा 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मैं अगर यहां पर इसका 1 मोल ले लूं तो यहां पर जस्ट डबल हो जाएगा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 4 फेराडे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 4 फेराडे। और आप सभी को पता है कि सर 1 फेराडे कितनों के बराबर होता था, सर 1 फेराडे कितने के बराबर होता था, सर अभी तो आपने बताया था सर 1 फेराडे बराबर 96500 गुलाम। 1 फेराडे बराबर क्या होता है सर, 96500 गुलाम। 1 फेराडे बराबर 96500 गुलाम। तो यहां आ जाएगा 4 इंटू 96500, 4 इंटू 96500, तो 96500 4 से गुणा करो, 0 0, 4 पंजे 20, 2 6 चौक 24 और 2 26 और 2 9 चौक 36 और 2 38, 9 चौक 36 और 2 38। ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, आधा मोल ही चाहिए, 1 मोल है ना साफ साफ, मैं ज्यादा ओवर स्मार्ट बन गया। आधा मोल का ही पूछा हुआ है, क्योंकि सर वहां पर 1 मोल जल दिया हुआ है, आप भूल गए देखना, मैंने सोचा 1 मोल O2 चाहिए, नहीं 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 नहीं, यही तो खास बात थी। 1 मोल साफ साफ दिया हुआ जल, तो अगर आपने जल का 1 मोल लिया हुआ है, जल के 1 मोल से तो ऑक्सीजन का आधा मोल ही प्राप्त होगा, फिक्स है, जल के 1 मोल से आपका आधा मोल ही प्राप्त होगा। तो अब आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे, और सर 2 को गुणा करना पड़ेगा, 2 इंटू 96500 से गुणा करो, कितना आ रहा है 96500 2 से, 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18, 1 19, ये आ गया आप लोगों के पास 193 कुलाम, ये आप लोगों के पास आ गया कुलाम, कुलाम, यानी आप इसको लिख सकते हो 1.93 गुणा 10⁵ कुलाम। इस तरीके से बेटा सवाल करने होते हैं, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन आप स्वयं करके बताएंगे मुझे, स्वयं करके बताएंगे, क्या क्वेश्चन है, 1 मोल Fe+2 को निरावेशित निरावेशित करने के लिए आवश्यक आवेश होगा, आवश्यक आवेश होगा। फर्स्ट ऑप्शन 1 फेराडे, सेकंड ऑप्शन 2 फेराडे, थर्ड ऑप्शन 3 फेराडे, फोर्थ ऑप्शन है नन। नन बताइए जल्दी से करके, बताइए बेटा जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए बेटा।
हो गया। चलिए देखते हैं कैसे आप इस सवाल को करेंगे। सर यहां पर बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है आप लोगों के पास कि अगर यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि Fe+2 को निरावेशित करना है, मतलब सर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, सर जैसे ही आप ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर दोगे ये निरावेशित हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe सॉलिड में। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि सर इसका 1 मोल यहां पर आपने कर दिया, तो यहां पर इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे। तो ऑप्शन यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। 74% बच्चों का एकदम सही है, शाबाश। सर अगला यहां पर आप लोगों को दे रहा हूं, 2 मोल Fe+3 को 2 मोल Fe+3 को इलेक्ट्रोड पर निरावेशित करने के लिए आवश्यक आवेश होगा। आवश्यक आवेश होगा। जल्दबाजी में मत करना, गलत कर दोगे। 3 फेराडे, 6 फेराडे, जल्दबाजी में मत करना, गलत कर दोगे। कुलाम्ब, यह आप लोगों के पास है। जल्दबाजी में मत करना, गलत कर दोगे। पहले ही मैं बोल रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं, फिर बाद में माथा पीटते रहोगे। जल्दबाजी में मत करना, गलत कर दोगे। देखो भाई, देखो भाई, क्या सीन होगा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा, क्या सीन है यहां पर, क्या नहीं है। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर Fe+3 है, ये एक्वस है, +3 इलेक्ट्रॉन है। Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन है निरावेशित करने के लिए, ये आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट होगा, सर Fe सॉलिड में यहां पर कन्वर्ट होगा। यानी एक Fe+3 आयन के लिए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अगर मैं यहां पर इसके लिखूंगा कि बेटा 1 मोल, 1 मोल के लिए मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 फेराडे हो गया। तो अब अगर मुझे इसके 2 मोल चाहिए तो सर इसके मुझे क्या लेने पड़ेंगे, सर 6 मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। सर 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया है 6 फेराडे। तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। क्वेश्चन ने 2 मोल के लिए पूछा था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। 1 फेराडे का मतलब हो गया है आप लोगों के पास सर 6 × 9 6 500 कुलाम। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39% लोगों का एकदम सही है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे इस वैरायटी के क्वेश्चन, कर लोगे बेटा, इसी वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे इसमें, कर लोगे, जल्दी से बताओ, कर लोगे, कर लोगे इस वैरायटी के क्वेश्चन, कर लोगे इस वैरायटी के क्वेश्चन।
कर लोगे? ठीक है, ठीक है। अब आते हैं बेटा फेराडे के नियम पर। अब आते हैं बेटा विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम। विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम ये आप लोगों के पास है। आओ इधर। हाँ, बुक की लगी है तो थोड़ा और वेट करो, अभी 10 मिनट में छोड़ दूंगा। विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम ये आप लोगों के पास है। विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है? आइए जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम क्या होता है बेटा? आइए आइए बेटा। तो सर यहां पर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास लिखूं, फर्स्ट पॉइंट वो क्या है आप लोगों के पास? फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम या फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है? आइए जरा इसको समझते हैं। फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है आप लोगों के पास? देखो, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये प्रथम नियम आपको कब लगाना है? जब क्वेश्चन में केवल एक ही विद्युत अपघट्य दिया गया हो। जब क्वेश्चन में केवल एक ही प्रकार का विद्युत अपघट्य विलयन दिया गया हो। जब क्वेश्चन में केवल एक ही प्रकार का आप लोगों को विद्युत अपघटन विलयन दिया गया हो तब। अब याद रखिएगा फेराडे ने क्या कहा था, है ना? फेराडे ने क्या कहा था? आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर यहां पर फेराडे ने क्या कहा था कि जब किसी विद्युत अपघट्य, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, जरा यहां पर इस बात को आप समझते हुए चलिएगा, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या पॉइंट है यहां पर कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है विवेक कुमार बेटा, आप थोड़ा सा, है ना, आपका क्रॉस क्रॉस में देख रहा हूं, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है ना विवेक कुमार? ठीक है, हाँ वार्न कर दिया है, बाद में बोलना नहीं फिर मेरे को। कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली या इलेक्ट्रोड पर जमने वाली अर्थात निक्षेपित होने वाली, जमने वाली अर्थात निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा आवेश के
आवेश के सीधे समानुपाती होती है। आवेश के सीधे समानुपाती होती है। आवेश के सीधे क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है। ठीक है, यानी यहां पर अगर आप बोलना चाहो तो W जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा Q के। W जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा Q के। और आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि सर Q बराबर क्या होता है? सर Q बराबर IT होता है। फिजिक्स के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने। आवेश बराबर क्या होता है? सर धारा इंटू समय। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? धारा इंटू समय। ये बकरी बकरी कहीं और जाके बनाना बेटा, यहां पर पढ़ाई पर मतलब रख। ये बकरी बकरा कहीं और जाके बनाना, ठीक है? पढ़ाई पर फोकस कर ले, नहीं तो ब्लॉक ठोक दूंगा। ठीक है, पढ़ाई हो रही है यहां पर, नौटंकी नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ सर। सर W जो होगा वो IT के यहां पर आप लोगों के पास होगा। W जो होगा Q की जगह यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? IT। Q की जगह क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? IT हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पॉइंट। यस यस। अब क्या होगा सर? देखो, देखो इधर, ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब यहां पर बताइए जरा, अब मुझे बताइए सर, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जब भी बेटा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पर एक नियतांक आएगा। सर तो जैसे ही आपने यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक नियतांक यहां पर आप लोगों के पास आ गया। एक नियतांक यहां पर आप लोगों के पास आ गया। सर W क्या है? W क्या है? इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर जमी, इलेक्ट्रोड पर जमा धातु का भार। सर I क्या है आप लोगों के पास? धारा। T क्या होता है बेटा? समय। ये लिख लो, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये लिखना होता है आप लोगों को सेकंड में। और Q क्या होता है बेटा? आवेश। ये लिखना होता है कुलाम्ब में। और Z क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब अगर मैं Z की परिभाषा दूं, अगर मैं Z की परिभाषा दूं तो यहां पर क्या लिख सकता है? यदि यदि विलयन में, यदि विलयन में Q आवेश, ऐसे लिखो, यदि विलयन में 1 कुलाम्ब आवेश प्रवाहित किया जाए, यदि विलयन में 1 कुलाम्ब आवेश प्रवाहित किया जाए, यदि विलयन में 1 कुलाम्ब आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमी मात्रा विद्युत विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर सवालों के लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? सवालों के लिए आप ये ध्यान में रखेंगे, W बराबर ZIT या ZQ या E/9650 इंटू Q बराबर E/9650 इंटू में IT बराबर बराबर
नंबर ऑफ फेराडे, नंबर ऑफ फेराडे, ये आपको फॉर्मूला करना है, ये आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। कल करेंगे इस पर बेहतरीन प्रैक्टिस, है ना, कल इस पर बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कल हम लोग इस पर बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए। ये फेराडे के लॉ का प्रथम नियम है, कल इस पर बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप देखना, ठीक है, कल बेहतरीन। सर दूसरा क्या है आप लोगों के पास, दूसरा क्या है, फेराडे के फेराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, बस दो ही नियम है, फेराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब क्या होता है बेटा, क्या नहीं होता है, आइए जरा इसको समझते हैं कि जब श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में विद्युत अपघटनी सेल को जोड़ दिया जाए, जब श्रेणी क्रम में विद्युत अपघटनी सेल को जोड़ दिया जाए तो समान आवेश प्रवाहित करने पर, तो समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मतलब सर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सर E क्या होता है, सर तुल्यांकी भार। E क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, तुल्यांकी भार, जिसके बारे में डिटेल से आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। तो अगर आप करोगे तो W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2, ऐसे ही आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो इन दो सवालों पर, इन दो नियमों पर कल खूब सारे सवाल कराऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। चलिए रैंक लिस्ट देख लीजिए, आप अपनी रैंक लिस्ट देख लीजिए। डॉक्टर साक्षी मिश्रा 6 में से 6, डॉक्टर सारिका 6 में से 6, राहुल गोयल 6 में से 6, शिवम सुमन 6 में से 6, तैयबा नूर 6 में से 6, अजित मौर्य 6 में से 6, डॉक्टर आरती मीना 6 में से 6, अर्चना डॉक्टर अर्चना 6 में से 6, नेहा शर्मा 6 में से 6, अमोक्ष गोले 6 में से 6। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहां पर सवाल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बात कंप्लीट हो गई है। ब्लैंक स्लाइड